जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज हमने कल देखा था असीम चेतना के बारे में। आज 7 मई है। आज देखते हैं गुरु वशिष्ठ आगे क्या कहते हैं। आज का श्लोक है, विहरन्ति जगत केचिन निपतन्त्य उत्पतन्ति च कंदुका इव हस्तेन मृत्युन विरतम हत। अर्थ है, ब्रह्मांड में ये सभी जीव विचरण करते हैं। कभी ये ऊपर उड़ते हैं और कभी नीचे गिरते हैं, और मृत्यु इन्हें गेंद की तरह खेल खिलाती है। वशिष्ठ ने आगे कहा, ब्रह्मांड में जीवों की जो करोड़ों कोटियां दिखाई देती है, वे असीम चेतना की शक्ति की आकस्मिक अभिव्यक्ति ही है। ये असंख्य जीव अपनी ही मानसिक बद्धता या बद्ध मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। वे ब्रह्मांड के सभी देशों और स्थानों पर होते हैं और उन सभी स्थितियों में होते हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है। कुछ तो इस युग की नई सृष्टि के अंश है और कुछ अत्यंत प्राचीन। कुछ का जन्म 2-4 बार ही हुआ है और कुछ का जन्म असंख्य बार हो चुका है। कुछ मुक्त है, कुछ घोर कष्टों में डूबे पड़े हैं, कुछ देव वर्ग में है, कुछ किन्नर गंधर्व आदि वर्ग के, और कुछ इस व्यक्त ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देवता है। कुछ दानव है और कुछ प्रेत, कुछ 4 वर्णों के लोग हैं, कुछ प्राचीन आदिवासी असभ्य जातियों के सदस्य है। कुछ घास पात और जड़ी बूटियों के रूप, कुछ पत्तों जड़ों और फलों के रूप में है, कुछ लता के रूप में है और कुछ फूलों के रूप में जीवित है। कुछ राजा महाराजा है और कुछ शाही पोशाकों में दीवान मंत्री है। कुछ चिथड़ों या पेड़ों का छाल लपेटे हुए हैं। कुछ सांप है, कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ शेर बाघ आदि की तरफ पशु है, और कुछ घोड़े गधे हाथी आदि है। कुछ संपन्न है और कुछ निर्धन, कुछ स्वर्ग में है और अन्य नरक में, कुछ नक्षत्र जगत के मध्य में है और कुछ ठूंठ वृक्षों के छिद्रों में वास करते हैं। कुछ मुक्त संतों के बीच है और कुछ मुक्ति प्राप्त ऐसे संत हैं जो शरीर चेतना से ऊपर उठ चुके हैं। कुछ प्रबुद्ध है और कुछ मंद बुद्धि। हे राम, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में असंख्य योनियों के जीव है, उसी प्रकार ही अन्य ब्रह्मांड में भी है। उनके शरीर उन ब्रह्मांडों की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ भिन्न होते हैं, परंतु वे सभी अपनी बद्ध मानसिकता से ग्रस्त है। सभी ब्रह्मांड में ये सभी जीव विचरण करते हैं। कभी ये ऊपर उड़ते हैं और कभी नीचे गिरते हैं, और मृत्यु इन्हें गेंद की तरह खेल खिलाती है। अपनी असंख्य इच्छाओं और आसक्तियों से बंधे होने फलतः परिसीमित होने के कारण ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। ऐसा ही है, तब तक करते रहेंगे जब तक उन्हें अपनी आत्मा के संबंध में वास्तविकता का बोध नहीं होता। यह वास्तविकता असीम चेतना ही है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सभी मुक्त हो गए, इनका भ्रम नष्ट होगा और ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। और इस प्रकार वहां पे जो सभा थी उसमें 9वां दिन समाप्त होता है। और आज इस मणिके को हम यहाँ पे विराम करते हैं। कल देखते नया क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।